समीम जी, आगामी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी लगातार जो है ना विपक्षियों के तरफ से या फिर सत्ता पक्ष के तरफ से कह सकते हैं कि सरगर्मियां तेज हो गई है। आप कैसे देखते हैं? आप अपनी पार्टी या फिर आप अपनी एक व्यक्तिगत तौर पर कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आज 2024 की सरगर्मियां तेज है और नवादा में गर्मी इतना है बताया नहीं जा सकता है। गर्मी जो तापमान बढ़ रही है उससे ज़्यादा गर्मी यहाँ लोकसभा चुनाव की पड़ रही है। सब लोग एक तरफे से बोल रहे हैं हम नवादा के लाल हैं, हम नवादा के लाल हैं, हम नवादा के लाल हैं। और काम करने वाला कौन है ये बताइए? सब तो बोल रहा है कि हम नवादा के लाल हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन काम अभी तक जितने भी लोकसभा जीत के गए हैं कोई भी ऐसा काम नवादा में हुआ है तो आप बता दें। और रह गई बात जो आगामी 2024 के लिए जो सब तैयारी कर रहे हैं, जितने प्रत्याशी का नाम छन के आ रहा है, हम कंटिन्यू देख रहे हैं कि अनिल सिंह भी चुनाव के लिए बोल रहे हैं, गुंजन सिंह आ रहे हैं, नाचने और बजाने वाला भी अब चुनाव मैदान में आएंगे। ये देखा जा रहा विकास क्या होगा ये तो बात की बात है। उसके बाद चंदन सिंह भी हैं, विनोद यादव भी यहाँ बोल रहे हैं कि हम नवादा लड़ेंगे और हम लोग पार्टी में हैं और हम लोग एक ही चीज़ बोलेंगे जो हम लोग का पार्टी का जो डिसीजन होगा, पार्टी जिसको प्रत्याशी बना के भेजेगा चाहे उसी के अनुसार से हम लोग काम करेंगे। नवादा में जब चुनाव का टाइम आता है तो नवादा वासी एक स्लोगन निकालते हैं कि इस बार बाहरी को भगाना है और घर वाले को लाना है। और ये हर बार ये चुनाव में होता रहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। हर बार बाहर से लोग आते हैं और जीत के चले जाते हैं। इस बार भी नवादा का माहौल कुछ ऐसा ही है। बहुत सारे लोग नवादा जिला के हैं जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और इस बार भी जो है बहुत सारे नवादा जिला के बाहर वाले भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो इस पर आपको क्या लगता है, इस बार नवादा जिला के लोग ही बनेंगे या बाहर वाले फिर से बन के चले जाएंगे? क्या विचार है आपका? देखिए 2009 से ऑलरेडी हम लोग 2004 से बाहरी बनाम जिला कंटेंट चलता है, लेकिन नवादा के लोग नवादा में ही रह जाते हैं और बाहर से जो हेलीकॉप्टर वाला जो प्रत्याशी आता है उड़ के आता है, उड़ के चला जाता है, जीत के निकल जाता है। तो इसका रीज़न हम लोग नवादा के लोग हैं। सबसे बड़ा चीज़ है नवादा के जनता को समझना चाहिए। नंबर 1, अगर नवादा के प्रत्याशी जब मैदान में आ रहे हैं तो यहाँ तो सब अपने ही में लड़ना चाहते हैं। जैसे देखिए विनोदी जी हैं, अनिल जी हैं, 10-15 को का नाम लिस्ट में आ रहा है। हम कंटिन्यू देख रहे हैं कि जो चुनाव मैदान से कभी कोई मानी मतलब नहीं है। जैसे गुंजन सिंह, क्या कहानी है? कोई कहानी है? अपने जनहित का कोई काम किया है? बोल रहा है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। कभी जा रहे हैं सम्राट चौधरी के पास तो कभी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं जी, चिराग पासवान के पास। क्या विचारधारा उनका आप समझ सकते हैं। कभी विनोद यादव कहते हैं हम आरजेडी में हैं, आरजेडी का कोई कहानी नहीं है। जब अभी प्रत्याशी घोषणा ही नहीं हुआ, अब विनोद यादव कह रहे हैं कि हम चुनाव मैदान में रहेंगे। तो ये तो हो गया तानाशाही। पार्टी का विचारधारा से कोई मानी मतलब नहीं है। चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे, लड़ते रहिए। उसके बाद लोग बाहर के प्रत्याशी आएंगे, जीत के जाएंगे। यही कहानी है। एक सवाल, अभी आपने इस सवाल का जवाब दिया था कि इस मैदान में, चुनावी मैदान में गुंजन सिंह भी रहेंगे जो एक नचनिया बजनिया गाने वाले हैं। जी जी। लेकिन आपको याद दिला दे कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत सारे ऐसे हीरो भी है जो पहले से भी सांसद रह चुके हैं। जैसे हाल ही में भी एक दिनेश लाल यादव, जिसको निरहुआ बोलते हैं, वो भी सांसद है। रवि किशन है, मनोज तिवारी है। और सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि पवन सिंह भी सब चुनावी मैदान में आएंगे। तो आपको ये नहीं लगता कि नचनिया बजनिया भी सांसद बन सकते हैं? तो इस पे आप बनाया जाता है, बनते हैं नहीं, बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में रहते हैं, पब्लिक डोमेन में रहते हैं। तो उसको लगता है एक हाईलाइटेड चेहरा है, इसको मैदान में उतारनी चाहिए और उसको मैदान में पार्टी टिकट देती है। लेकिन जो जनहित का काम करते हैं, ज़मीन के मुद्दे पे जब काम करते हैं, उनको कोई कहाँ टिकट है बताइए? नवादा में जनहित के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनको टिकट दे के भेजे, आराम से नवादा जिला के लोग जीतेंगे। तो पार्टी लोग भी बाहर के प्रत्याशी भेज देंगे और जीत के चला जाएगा। यही कहानी है नवादा जिला का, जो आज हम 2009 से हम कंटिन्यू देख रहे हैं। 2019 आने वाला है, 19 भी ख़त्म हो गए, बाहर का ही जीत के चले गए और 24 की तैयारी चल रही है। इसमें भी बाहर का ही प्रत्याशी जो परिस्थिति देखी जा रही है उसके अनुसार से हमको लगता है कि बाहर का ही प्रत्याशी जीत के जाएगा।
और कुछ नवादा का क्या विकास हुआ है ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। कोई भी एक भी विकास है। मगर एक चीज कहना चाहेंगे कि नवादा में जो महिला पुरुष का सुचारू रूप से शौचालय जो है वो आखिर कब बनेगा? एक मुद्दा है सर, शौचालय ही एक मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा आज देखिए जो डंपिंग यार्ड है नवादा में, नवादा नदी, लोग बोलते हैं सफाई, बोलता है गंगा जल सफाई होगा, यहाँ नदी को भरा जा रहा है। देखिए जाके नदी में अभी डंपिंग यार्ड इतनी भरी हुई है कि वहाँ पर सब अगल बगल से क्रॉस नहीं हो सकते हैं। दोनों पुल के अगल बगल, नवादा कट पुल के पास, पुराना पुल के पास, गोंदापुर पुल के पास आप आ जाइए, बड़ी दरगाह मोड़ के से जो कलाली रोड के तरफ निकला है वो पुल के पास देखिए आप, वहाँ पर से आप जिसको बोलता है स्मेल क्या आता है और समझ सकते हैं। आप विजिट कीजिए, हम तो गए हैं ग्राउंड पे 1-2 बार उतरे हैं। नगर परिषद का जो क्षेत्र है, डंपिंग यार्ड होनी चाहिए टाउन से बाहर 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर के बाहर डंपिंग यार्ड होनी चाहिए और बजाते इसका सिस्टम भी है, लेकिन इस सब सिस्टम को अनदेखा किया जाता है। और नवादा नदी सबसे आसान नज़र आता है, इधर से ट्रैक्टर से भर के जाता है, नदी में जाकर उजल देता है। यही कहानी है और हम लोग सारे यहाँ के आम आवाम जनता इस स्मेल को लेते रहते हैं। रह गई बात विकास की, एक कहानी बोले, दूसरी कहानी जिला प्रशासन, जिला अधिकारी, जाम की समस्या जो आज टाउन में पड़ी हुई है, तो कुछ आम जनता की भी गलती होती है। सफाई एसडीओ कंटिन्यू कराते रहते हैं रोड का, लेकिन फिर ठेला लगा देते हैं। मैं तमाम जो भी ठेला व्यवसायी हैं, रोड पर व्यवसायी हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि आप लोग साइड में लगाएं, रोड को जाम ना करें और प्रशासन को भी सहयोग करें, क्योंकि प्रशासन कंटिन्यू रोड पे जाम सफाई करने में लगा हो रहा था, लेकिन हर दूर रोड पर साफ करते हैं और फिर वहाँ पर ले आके लगा देते हैं। सर एक सवाल ये है कि आप बोलते हैं कि जो ठेला व्यवसायी है और रोड पे ठेला लगा देने से जाम बढ़ जाती है, लेकिन आपको ये बताते कि बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है कि लोग अभी आए दिन देखते हो पोस्टर की ग्रेजुएट चाय वाली आ गए हैं, ग्रेजुएट पकौड़ा वाला है, यानी लोग ग्रेजुएट करके पीएचडी करके वो बिजनेस कर रहे, ठेला लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो ठेला तो रोड पे ही लगाएंगे, तो इसके जिम्मेदार कौन है आखिर? अच्छा, चाय वाला इतना हाईलाइटेड हो गया तो चाय क्यों नहीं बेचेगा लोग? जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो चाय वाला अपना चाय का काम कर रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि बेरोजगारी बढ़ी है तब तो वो ठेला लगा रहे हैं। बेरोजगारी तो आप केंद्र सरकार से पूछ सकते हैं बेरोजगारी, क्योंकि आप लोग केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार बेरोजगारी के मुद्दा पे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ी और बेरोजगारी ये 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? आप सवाल उनके वक्ता से नहीं पूछ सकते हैं कि बेरोजगारी का हम लोग जवाब देंगे। हम लोग से जितना हो सकता है रोज़गार प्रोवाइड करते हैं अपने ज़िला में, क्योंकि बिजनेस भी करते हैं नवादा में। जो हो सकता है हम लोग अपने रोज़गार देने के क्षेत्र में जितना हम लोग से संभव उतना हम लोग देते हैं। लेकिन ये सरकार से सवाल होनी चाहिए, 2 करोड़ सालाना रोज़गार केंद्र सरकार का योजना धरातल पे नहीं है, मेक इन इंडिया धरातल पे नहीं है, रेल वेल सब चली गई प्राइवेट सेक्टर में। जो मज़दूर बताया नहीं जा सकता है, जो मज़दूर 7,000 में 8 घंटा ड्यूटी लेनी चाहिए, वो प्राइवेट कंपनी 12 घंटा ड्यूटी लेती है खड़ा करके। आज हमारा मजदूर की समस्या, पलायन की समस्या सब रुक रही है, कहाँ से कहाँ जा रहा है सब कमाने। बिहार तो बात अलग है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो बहुत दुर्भाग्य है। हमारा जो 10 साल का कार्यकाल रहा, 9 साल कार्यकाल जो गिनाए चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में मोदी सरकार, क्या ये काम हुआ, वो काम हुआ, वो काम हुआ, कोई धरातल पे नहीं उतरी है काम। अभी आपने मोदी सरकार और भाजपा सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि कोई काम नहीं हुआ, लेकिन भाजपा वाले लगातार कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। हाँ, सही बात है, क्योंकि विपक्ष जो भी आज तक आवाज़ उठा रहे हैं कि ईवीएम पे सवाल जो कंटिन्यू उठ रही है, वो अगर 400 अगर पार, अगर वो डिसाइड कर रहे हैं कि 400 पार रहेगी, तो मैं स्पष्ट कर देता हूं कि ईवीएम मैनेजमेंट उनका फाइनल है। जनता मालिक होती है, ये गारंटी दे के हम नहीं कह सकते हैं कि मेरे परिवार, मेरे परिजन, मेरे जिला के लोग वोट देंगे या नहीं देंगे। लेकिन वो अगर पूरे हिंदुस्तान को आंकड़ा जोड़ के कह रहे हैं कि 400 पार, तो कहीं न कहीं ईवीएम मैनेजमेंट रहेगी। हाँ, पूछिए। लेकिन नेताजी, आपको नहीं लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ आप सब जो है लड़ने में सक्षम नहीं है, सिर्फ आरोप लगाते हो? बढ़िया सवाल है। सक्षम के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा पहल किए हैं
और वो 23 तारीख को जो बिहार के पटना में मीटिंग हुई वो सफल ही मीटिंग माना जा सकता है। नेक्स्ट मीटिंग रखी गई है, उसमें जो कमी अगर कहीं से रह गई होगी, हो सकता है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उस कमी को पूरा करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में बोले हैं कि जैसे पप्पू यादव, वो भी एक पार्टी थी, उनको भी निमंत्रण देनी चाहिए, और मायावती, उनको भी निमंत्रण देना चाहिए, AMIM वैसी की पार्टी, उनको भी निमंत्रण देनी चाहिए, क्योंकि गठबंधन मिस होती है। गठबंधन आपको लेना ही था, निमंत्रण देते या नहीं आता तो आप कल के डेट में उनको दोषी थे। इसमें विपक्ष मजबूती की तरफ बढ़ रही है और इसको कहीं न कहीं बीजेपी फोड़ने का प्रयास में लग गया है, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि माननीय जीतन राम मांझी पूर्व उप मुख्यमंत्री, क्योंकि उनको एक सीढ़ी को तोड़ दिया गया है, क्योंकि गठबंधन का वो भी हिस्सा बनते हैं, लेकिन उनको किनारे करके बीजेपी में लाने की प्रयास, धीरे धीरे तोड़ने की साजिश चलना शुरू कर दी। जैसे ये समझने की ज़रूरत होगी कि जैसे आप एक पहल की तरफ बढ़ेंगे तो आपका पीछे से खींचने वाला शुरू कर देगा। तो कहीं न कहीं बीजेपी अपनी योजना पे काम, एक तरफ इकट्ठा करने का काम चल रहा है, एक तरफ फोड़ने का काम जारी है। आपने अभी MIM BSP ये दो चेहरे को, ये दो पार्टियों की बात की, नहीं 3 पार्टी की मैंने बात की, पप्पू यादव पंजाब की भी बात की, लेकिन कहा जा रहा सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा जो है सवाल ये उठ रहा कि MIM और BSP एक मुसलमानों की पार्टी कही जाती है, एक दलितों की पार्टी कही जाती है। पार्टी होती है, मुसलमान की कोई पार्टी नहीं होती। कही जाती है, इस पे आरोप है। लेकिन इसके MIM के प्रदेश अध्यक्ष का बयान एक सामने आ गया कि अगर मुझे शामिल नहीं किया गया वहाँ गठबंधन के दलों की तरफ से, तो मुझे मजबूरन थर्ड फ्रंट बनाना पड़ेगा। तो कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, थर्ड फ्रंट अगर लेगा तो लोकतंत्र में अधिकार है उनको चुनाव लड़ने का, चुनाव मैदान में वो जा सकते हैं, जनता मालिक होता है, उनको अगर वोट देंगे तो आगे आ सकते हैं। लेकिन लेना चाहिए महागठबंधन, मतलब हम तो पहले भी बोल के गए, ये जो भी बिहार के, जब बिहार में ही आप इकट्ठा नहीं कर पाएंगे सभी पार्टियों को, सोचिएगा कि JTU और RJD मिलकर सिर्फ गठबंधन बना लें तो ये संभव नहीं है। छोटी छोटी जो आपके क्षेत्र में पार्टी हैं उनको भी आपको निमंत्रण देनी चाहिए। संसद के कार्य से कितना संतुष्ट है आप नवादा? किनके कार्य से? वर्तमान सांसद चंदन सिंह के काम से कितना संतुष्ट हैं? वर्तमान सांसद क्या काम किए हैं, का वो काम हुए तो आप लोग बताएं, आप लोग अपने से भी तो बताएं। एक काम माननीय सांसद जी का नहीं हुई है। सांसद जी ये काम किए हैं कि नवादा को बर्बाद करके गए हैं। सांसद, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, आज नवादा को बर्बाद कर दिया गया। NHI के माध्यम से जो NH पास हुई है 4 लाइन, आज 4 लाइन पे ये स्थिति है, बुधौल बस स्टैंड जाना पड़ेगा, घूर के आना पड़ेगा। क्या कितनी घटना रोज घट रही है वो हम लोग झेल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 लाख की आबादी नवादा टाउन को बर्बाद कर दिया गया, छत्ती कर दिया गया है। आज हमारी यहाँ पे जो व्यवसायी थी, बहुत सारे, सिर्फ हम व्यवसायी नहीं थे, हमारी एक मार्केट नहीं थी, यहाँ पर से हज़ार मार्केट, अंसार नगर से लेके बुधौल बस स्टैंड तक आप देख ले, कहीं पर भी उतरने का स्टॉपेज नहीं दिया गया। तो ये तो मार्केट आपका फेल हो गया। 2 लाख की आबादी, अंसार नगर, भदौनी, इस्लाम नगर, कमालपुर, सबको बर्बाद करके डायरेक्ट एरोप्लेन से आते हैं। फिर वही बात बोल रहे हैं हम आपको, एरोप्लेन से आते हैं, एरोप्लेन की तरह यहाँ पर रोड बना दिए, डायरेक्ट उड़ के चले जाइए एकदम पटना, नवादा स्टॉपेज गोल। लेकिन नवादा की जनता का ये भी कहना है कि नवादा को बर्बाद करने में RJD का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि आप सब चुप्पी साधे हुए थे। RJD बता देते हैं, RJD इसमें क्या दोषी है? NHI सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होती है। लेकिन आप उसका विरोध कर सकते हैं। हाँ, विरोध कर सकते थे, विरोध मैंने किया, 2 FIR मैंने खाया है, दिखा दूं उसका? लीजिए, 2 FIR मेरे पास हो चुका है। NHI का विरोध करने पे 2 FIR हुआ है। तो FIR खाए हम लोग, मलाई मार के जाए कोई और सब बोलेगा हम नवादा के बेटा हैं, हम नवादा के बेटा हैं। यही हुआ नवादा का बेटा। काम करने के लिए रोड पर आप लोग आएंगे नहीं, अब बोलिएगा नवादा का बेटा, हम लोकसभा लड़ेंगे। तो आप नवादा का बेटा, आप तो चुनाव नहीं लड़ते, आप भी लड़िए। लड़ेंगे, वक्त आएगा तो देखा जाएगा, वक्त आएगा देखा जाएगा। लेकिन अभी परिस्थिति क्या है, पहले तो सभी लोग भाई 15 को प्रत्याशी, हम लोग को वोट, अल्पसंख्यक वोटर जो हैं वो RJD के तरफ हम लोग रहेंगे। बाकी जैसा परिस्थिति क्या आएगी
ये कल भी नहीं बताया जा सकता। परिस्थिति कब किस वक्त पलटी ले सकता है उसकी कोई गारंटी नहीं। एक अंतिम सवाल है जी कि इस बार 2024 के चुनाव में क्या कुछ अलग होने वाला है? 24 का चुनाव नवादा पूरे बिहार का, पूरे हिंदुस्तान का सबसे हॉट सीट होने वाला है। मैं ये आपको लिख दूं। बड़े बड़े दिग्गज नवादा आएंगे चुनाव मैदान में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आरजेडी की तरफ से कौन प्रत्याशी होने वाला है संभावित? आरजेडी का प्रत्याशी अभी कैसे घोषित किया जा सकता है? उनके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जब तक किसी को डिसाइड नहीं करेंगे उसको हम कैसे प्रत्याशी बनाया जा सकता है।